हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित में पाठ संख्या 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1A के हमने जो पिछले के सवाल थे 1 से लेकर 12 तक वह सभी हल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13, 14 और 15, जिसके साथ यह प्रश्नावली पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बेटा इसमें कुल टोटल सवाल 15 ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा हम करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13। क्या कह रहे हैं, हल कीजिए। ध्यान से समझे बेटा, एक्स वाई की मान निकालना है सभी में। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। हमारे पास कह रहे हैं हल कीजिए, दो समीकरण दे रखे हैं। लिखते हैं बेटा, पहले है एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसे मानो बेटा सबसे पहले समीकरण 1, और तथा करके जो दे रखा है वो भी आप लिख लो। क्या है बेटा, x प्लस का वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसे मानो आप समीकरण नंबर 2। ये जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या लगेगा, अरे ये क्या इतना लंबा सवाल है, कैसे होगा? कोई मतलब नहीं। इसे समझो ये नंबर है, इसे समझो ये नंबर है, कोई मतलब नहीं इससे। इधर देखो एक्स वाई है या नहीं। अब एक्स वाई है, समीकरण भी मान ली। अब देखो क्या एक्स और वाई एक साथ बन रहा है? कुछ नहीं बनना है तो बनाएंगे। तो आप देखें, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, मतलब एक्स भी एक साथ। यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई, मतलब वाई भी एक सी। लेकिन हम ये देख लेते हैं, अलग अलग कोई निशान है तो उसे डायरेक्ट जोड़ने पर लिख सकते हैं। तो बेटा आप अगर ध्यान दें तो इस वाई के अगले माइनस, इस वाई के अगले प्लस, इसका मतलब वाई एक सी है, अलग अलग निशान है। मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अलग अलग निशान है बेटा, जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो पहले समीकरण 1 लिखो, पहले समीकरण 1 लिख लो बेटा ऊपर, और फिर उसके बटे में लिखेंगे समीकरण 2। ये रही समीकरण 2, और इनको क्या करेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होते हैं। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट गया। अब आप देखें ए बी माइनस का, ए बी प्लस का, ये भी कट गया। बेटा अगर एक से हो निशान अलग अलग तो वो कट जाते हैं। अब यहाँ देखें एक एक्स कितने एक्स हो गए बेटा, 2x। याद रखना अगले कुछ ना हो तो नंबर मान लेते हैं। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो एक और एक हो गए 2x। एक बार लिख दिया। बताओ बेटा सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, आ रहा है। तो अगले बराबर, इसके अगले भी कुछ नहीं है तो बेटा, और ये एक बार लिखा जाता है तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, मतलब एक और एक 2 हो गए, और एक ही घात 2 ऐसे ही उतारते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एक 2 हो गए, x को एक बार उतार लिया, ऐसे यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो एक और एक 2 हो गए, ए स्क्वायर को ऐसे ही। यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक और एक 2, बी स्क्वायर को ऐसे ही। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब इन दोनों पार्टियों में, ये बेटा एक ये पास में, ये प्लस के 2 भी, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 2 कॉमन है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 बाहर निकाल लो बेटा, कॉमन निकाल लो। यहां से 2 बाहर आए, क्या बचा? ए स्क्वायर। यहां से 2 बाहर आए, क्या बचा बेटा? ए स्क्वायर प्लस यहां से 2 बाहर आए, क्या बचा बेटा? बी स्क्वायर। बताओ हाँ या नहीं? दोनों जगह से 2 कॉमन आ गए, बाहर एक ही बार लिखे जाते हैं, कम दोनों जगह से होते हैं। यहां से 2 आए ए स्क्वायर प्लस यहां से 2 आए बी स्क्वायर। अब बेटा x का मान निकालना है तो x को अकेला रोकना पड़ेगा, और जब x अकेला रुकेगा तो जो भी चीज होती है उसे बटे में ले जाते हैं। तो ये 2 अगले थे, ये वाले 2 ये बटे में जाएंगे, इस पूरे के बटे में लाइन खींच के नीचे। तो ये 2 से 2 गए कट, इसका मतलब x का मान आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। x का मान क्या आ गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पहला आंसर। अभी x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दें, आपका y का आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, किसी में भी रख दो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण
x का मान समीकरण 2 में रखने, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान 2 में रखो तो दूसरी समीकरण है ये, तो इसमें यहां पर है x, तो यहीं पर रखा जाएगा, x हटेगा और x हटेगा, x की जगह ये मान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखा जाएगा, तो यहां हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, x की जगह प्लस के बाई ऐसे ही रखा बराबर जो भी है वो लिख दो, a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला सेम ऐसा ही। मान किसका निकालना है? बाई का। बाई का जब मान निकालना है तो इस पर कौन छूटना चाहिए? केवल x। तो x बाई का निकालना है तो बेटा कौन छूटना चाहिए? बाई। तो केवल बाई को इधर रोकेंगे, बाकी सबको उधर। तो बाई बराबर पहले तो ये है, इसे लिख लो a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और देखें केवल बाई रोका है तो बेटा a स्क्वायर भी उधर जाएगा, बी स्क्वायर भी उधर जाएगा। तो a स्क्वायर जब उधर जाएगा तो a स्क्वायर के अगले काय का निशान है? प्लस का। तो प्लस वाली चीज उस पार काय में गई बेटा? माइनस में। इस पार b स्क्वायर के अगले काय का निशान है? प्लस का। ये भी उस पार काय में गया बेटा? माइनस में। बताओ हाँ यार, दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के चले गए। अब देखें यहाँ पर a स्क्वायर के अगले प्लस का साइन, ये a स्क्वायर के अगले माइनस। बेटा एक सा अक्षर हो, निशान अलग अलग हो, वो कट जाता है, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ देखो बी स्क्वायर के अगले माइनस, ये बी स्क्वायर के अगले प्लस, ये भी कट गया। इसका मतलब बाई बराबर हमारा आ गया ए और बी। बाई बराबर क्या आ गया बेटा? ए और बी। यही हमारा आंसर हो गया बाई का। एक्स का मान आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई का आया बेटा ए बी। बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा? अतः करके आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नीचे अतः करके? अतः x बराबर, नीचे लिख लेना बेटा, अतः x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा लगा दे, y बराबर ए। जल्दी से नोट करो आगे बेटा, समझ में जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से नोट। पहला सवाल यानी 13वें नंबर का सवाल हो चुका है। आगे बेटा x का ये आ गया, y का ये आ गया, आप यहाँ अतः करके लिख देना, जल्दी से नोट करो। हो गया बेटा नोट? ठीक, अगले बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। कठिन नहीं है, केवल आप लोगों को जो तरीका सिखाया गया है उसी तरीके पर बने रहना है और सवाल को बहुत जल्दी से हल करते जाना है। ठीक है बेटा? ठीक, अब देखेंगे बहुत जल्दी से हम प्रश्न संख्या 14 है। ठीक है बेटा? देखें प्रश्न संख्या 14 हल करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हल कीजिए, क्या कीजिए? हल। दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों को लिखते हैं। ठीक है बेटा? पहली समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर 18, समीकरण नंबर 1 ये रही। 2x प्लस के 3y बराबर 18। दूसरी है 4x प्लस के 6y बराबर 17, समीकरण नंबर 2। बताओ सही। अब जब एक और दो समीकरण बन गई हैं तो आप सभी जानते हैं अब इसमें मुझे क्या करना है। या तो y एक सा हो जाए या फिर x एक सा हो जाए, कोई भी एक सा हो जाए, बस हो जाए। ठीक है सही। तो सबसे पहले अगर x, देखो कोई प्लस माइनस तो आई नहीं, सब प्लस है इसलिए कोई सा भी एक सा कर लो। अगर मैं x एक सा करूं तो यहां 4x है तो ऊपर भी 4x हो जाए, नीचे 4x है तो ऊपर भी 4x हो जाए, तो तभी तो एक सा होगा। तो यहां 4x बनाने के लिए कितने से गुणा कर दें? तो 2 से। अगर इस 2 में 2 से गुणा हो जाए तो 2 दूनी 4x, तो नीचे भी 4x है, ऊपर ही बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। इसका मतलब समीकरण 1 में 2 से गुणा हो। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर करो बेटा। समीकरण 1 में यहाँ पर 2 हैं, ये हो गए 2 दूनी 4x, यहाँ पर करो 2 तिया 6y, यहाँ 2 से करो 18 दूनी 36, ये बन गई समीकरण नंबर 3। सभी में 2 से हो गई, ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब आप देखें 1 में गुणा करिए, 1 को छोड़ो। समीकरण 2 और 3 में देखें x एक सा हो गया, नहीं हो गया? एक सा हो गया, और इस x के अगले भी प्लस,
इस x के अगले भी प्लस, तो दोनों जब प्लस के हो तो घटाने पे लिखते हैं जोड़ने पर, घटाने पर, और निशानी बदलते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर। तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे तो बेटा 2 लिखते हैं, तो 4x प्लस के 6y बराबर 17, ये होगी समीकरण 2। नीचे लिखते हैं समीकरण 3 बराबर 36, और घटाने पर है ना, क्योंकि एक से निशान है तो निशान बदले जाएंगे। तो बेटा ये प्लस के 4x यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस के 6 ये माइनस हो गया, ये प्लस के ये माइनस हो गया। अब जो एक से हैं वो कट जाएंगे, जो प्लस माइनस के, तो ऊपर 4x प्लस के, नीचे 4x माइनस के, ये भी कट गए। अब यहाँ देखें बेटा 6y, ये भी प्लस के, 6y ये माइनस के, ये भी एक से हैं और अलग अलग निशान, मतलब ये भी कट गए। तो बेटा आप इस सवाल को समझ पा रहे हो? इस सवाल का मतलब है कि x और y दोनों कट गए। जब दोनों कट गए तो कोई ना x बचा ना y, इसका मतलब इस समीकरणों का हल नहीं हो सकता, इनका हल अमान्य है। तो हम लिखेंगे अतः दी हुई समीकरणों का हल, दी हुई समीकरणों का हल, अतः दी हुई समीकरणों का हल नहीं हो सकता, हल नहीं हो सकता। बस, अतः दी हुई समीकरणों का हल नहीं हो सकता या नहीं हो सकता, बस इतना आंसर हो गया। या अमान्य है आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? अमान्य। जल्दी से नोट करो, क्योंकि ना तो बचा है x और ना तो बचा है y, इसीलिए इसका हल नहीं हो सकता या फिर कोई हल नहीं। ऐसे भी लिख सकते होता, दी हुई समीकरणों का हल नहीं हो सकता है, दी हुई समीकरणों का कोई हल नहीं है। ठीक है, अतः दी हुई समीकरणों का कोई हल नहीं है। जल्दी से उतारो बेटा, x y दोनों कट गए इसलिए कोई हल नहीं। जल्दी से नोट करो बेटा, इसे नोट करो। फिर करते हैं लास्ट सवाल इस अभ्यास का, और इसी प्रश्न के साथ ये अभ्यास खत्म है। उतार लिए बेटा, जल्दी उतार। ठीक है, ठीक। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या लास्ट 15वां प्रश्न समझेंगे, जिसके बाद ये अभ्यास पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी बेटा। 15वें सवाल के बाद में ये अभ्यास 1A समाप्त हो जाएगी। अगले वीडियो में हम 1B का अध्ययन करेंगे। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन संख्या 15। हल कीजिए बेटा, इस पे इंपोर्टेंट लगा लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना, बेहतरीन सवाल। हल कीजिए, इसका अर्थ क्या है? x माइनस वाई बराबर 13, फिर बराबर है रूट के x प्लस के रूट के y। इसका मतलब है बेटा x माइनस के y भी बराबर 13 है, और रूट के x प्लस रूट के y का भी मान 13 है। दोनों बराबर लगा है, इसका मान भी 13, इसका मान भी 13। मतलब देखें जरा ध्यान से, मतलब है x माइनस वाई बराबर भी 13 है, इसे लिखेंगे समीकरण 1। और दूसरा है रूट के x प्लस रूट के y बराबर भी 13 है, इसे लिखेंगे समीकरण 2। इसके बराबर भी 13 लिखना है, इसके बराबर भी, इसीलिए एक बार 13 दे रखा है। ठीक है, सवाल वाकई इंपॉर्टेंट और जबरदस्त है भाई साहब, ध्यान से समझिए। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, कई चीज नई सीखने को मिलेगी। समीकरण 1 से निकालना x y का ही मान है। समीकरण 1 से तो यानी कि समीकरण 1 को लिखते हैं, ये रही बेटा आपकी समीकरण 1। सही। आप मुझे एक बात बताओ, इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। अब आधे बच्चे कहेंगे ये तो कभी नहीं हो सकता। अरे भाई सही सलामत x y लिखे थे, उन पे रूट क्यों चढ़ा दिया? सही बात, लेकिन क्या इस पे घात 2 लगा के अब हो सकता है? अब कहोगे बिल्कुल, क्योंकि घात 2 से रूट कट जाता है, ये सबको पता है। घात 2 से रूट 2 कट जाता है, ये सबको पता है। सॉरी, घात 2 से रूट कट जाता है। अगर ये रूट के 2 से मैं ये काट दूं, भाई घात 2 से रूट काट दूं, हट जाएगा, पक्का हट जाएगा। रूट से घात 2 हटी जाती है, तो घात 2 से अगर मैंने रूट काट दिया तो बेटा x ही तो है। घात 2 से अगर मैंने रूट काट दिया तो बेटा y ही तो है। मतलब जो ऊपर है वही नीचे, हाँ या ना? ठीक। अब अगर तुम रूट के x को a मानो, अगर रूट के x को a मानो तो ये बना a स्क्वायर माइनस
और रूट के बाई को अगर तुम b मानो, घातों को नहीं, केवल रूट के बाई को, तो ये बना b स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बना? अगर इसे आप a मानते हैं तो a स्क्वायर माइनस इसे b मानते हैं तो b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। पढ़ा होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसे भी करेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हमारा होने वाला है रूट के x प्लस के रूट के y। एक बार हो गया ये प्लस में, घात दो इधर होती है उधर नहीं आती, ये फॉर्मूला है। तो ऐसा है बना हुआ, ऐसा है हमारे पास, बनाना ऐसा है, तो घात दो वाला है, बनाना वैसा है। तो एक में हो गया a प्लस बी और एक में a माइनस बी, और a की जगह कितना है रूट का x और b की जगह कितना है रूट के y, तो a माइनस बी बराबर 13। बताओ यहाँ तक बात आई, समझ में नहीं आई? आ गई तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आप देखेंगे सवाल थोड़ा सा टफ, तो मैं पहले ही बता चुका हूं लेकिन समझ में आएगा, यहाँ तक आ गई। अब आप देखें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रूट के x प्लस के रूट के y का मान कितना दे रखा है? 13। कितना दे रखा है? रूट के x प्लस रूट के y का मान 13 है। तो यहाँ पर देखो क्या बनना है, रूट के x प्लस के रूट के y बनना है, यही तो बनना है। देखो बेटा, रूट के x प्लस के रूट के y यहाँ है, रूट के x प्लस के रूट के y यहाँ, बिल्कुल दोनों सेम है। तो बेटा ये रूट के x रूट के y हटाएंगे और इसका मान कितना है 13, तो इतना हटा देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे 13, और जे वाला रूट ऐसा ही रहेगा, ये वाला ब्रेकेट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात आई, समझ में आई? बहुत अच्छी बात। रूट के x प्लस रूट के y था, इसका मान 13 था, तो इसकी जगह 13 रखेंगे। ठीक है, अब ये ब्रेकेट ऐसे ही रखो, रूट के x रूट के y बराबर, ये यहाँ पर गुणा में है 13 बेटा। किस चीज में है बेटा? गुणा में। तो गुणा वाली चीज अगर उस पार ले जाएंगे तो ये वाले 13 इस वाले 13 के बटे में आएंगे, ये वाले 13 बटे में आएंगे। 13 से 13 कटे, जब ऊपर नीचे की कोई भी चीज कटती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। कितना आता है बेटा? 1 आता है। बताओ, अब 1 और 2 समीकरण थी, अब इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। 1 और 2 तो थी, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब आप पहली समीकरण को भूल जाइए और आपको समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखना है, बस इतनी बात। समीकरण 2 और 3। अब इसमें देखें कुछ एक सा है, एक सा नहीं है तो 100 बनाएंगे, वरना घटाने जोड़ने पर लिख के आंसर चुटकियों में आएगा। तो आप अगर विशेष रूप से देखें मेरे प्यारे बच्चों, x भी एक सा है समीकरण 2 में और 3 में, y भी एक सा है, लेकिन y अगर हम काटेंगे तो ज्यादा फायदा। क्यों? क्योंकि y के अगले प्लस, यहाँ y के अगले माइनस, निशान अलग अलग है, और अलग अलग है तो जोड़ने पर लिख सकते हैं, निशान बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व समीकरण 3 को, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे बेटा? जोड़ने पर। समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो पहले समीकरण 2 लिखो, रूट के x प्लस रूट के y बराबर 13। ये हो गई समीकरण 2, रूट के x रूट के y बराबर 13। अब ये समीकरण 3 इसमें जोड़ेंगे बेटा, ये 3 लिखा है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। 3 जोड़ेंगे तो 3 इसके नीचे, तो ये रूट के x लिखा माइनस के रूट के y लिखा बराबर 1, और जोड़ते हैं तो निशान नहीं बदलते, ये एक से कट गए। देखो इसके अगले प्लस, इसके अगले माइनस। अब बचा क्या? बचा क्या बेटा? वो लिखो क्या बचा है, देखो। अब मैंने कहा यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यही तो बताते हैं। यहाँ 1 यहाँ 1, तो नंबर जोड़ते हैं, 1 और 1 2, और रूट के x ऐसे लिख देते हैं, 1 1 2 रूट के x ऐसा। इधर देखो 13 और 1 14, 13 और 1 कितने हो गए बेटा? 14। अब मैं उधर समझा रहा हूँ, 13 और 1 कितने हो गए बेटा? 14। देखें अब मैं इधर समझा देता हूँ, देखो बेटा ध्यान से समझेंगे आप। तो रूट के x तो ऐसे ही रखा, ये वाला रूट का x ऐसे रखा, ये जो 2 गुणा में बेटा, यहाँ पर गुणा में 2 हैं, ये गुणा वाले 2 उस पार बटे में जाएंगे, ये जो गुणा में 2 हैं गुणा वाले उस पार बटे में जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 14/2। रूट के x ऐसे रखा और ये 2 बटे में गए, 14/2, 2 1 कम 2 2 7 14, यानी कि रूट के x बराबर आ गया बेटा 7। 2 1 कम 2 2 7 14। अब आपको ये भी पता होगा कि क्या पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि रूट के x का मान आया है, निकालना किसका है? x का। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं बेटा, 8 क्लास में ही सीख जाते हैं कि अगर ये रूट को हम हटाएंगे
तो उस पार ये बन जाएगा घात 2। आपने सुना है घात 2 जब इधर आती है तो रूट में आती है, तो बेटा जब रूट वापस जाएगा तो वो भी तो घात 2 में जाएगा। फिर घात 2 इधर आएगी तो रूट में आएगी, तो रूट जाएगा तो घात 2 में जाएगा, तो ये रूट उस पार गया घात 2 में, क्योंकि हमें x का मान चाहिए था। और 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 गुणा 7, यानी 7 की 2 बार गुणा, तो यानी कि x का मान आ गया 7 सत्ते 49। कितना आया बेटा? 7 सत्ते 49। ये तो आया x का मान। अब ये x का मान आप जहां चाहें वहां रख सकते हैं, आपका y का मान बहुत ही आराम से आ सकता है, चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, या समीकरण 1 में, जिसमें भी आप चाहें। ठीक है बेटा, 1 में रखें, ठीक है, इसका मान रखते हैं समीकरण 1 में। यहां पर देखें, लिखते हैं x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने, किसमें रखने पर बेटा? 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने। करो जल्दी से, बताओ बेटा, x में अगर हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या आएगा? y का कितना आएगा निकल के बताओ? y का मान कितने आने वाला है बेटा? चलो करते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है ये, तो जहां पर x है वहां पर कितने रख दो? 49। तो ये होगा बेटा 49 माइनस के y बराबर 13, माइनस के y बराबर 13। अब ये माइनस के y तो ऐसे ही रखी 13, और ये प्लस के 49, 49 के अगले इधर काय का निशान है प्लस, ये उस पार गया तो कायम हो गया बेटा माइनस में, तो माइनस के y बराबर, अब इधर घटेंगे, 13 के अगले काय का निशान है, तो बेटा 13 के अगले किसी का नहीं तो प्लस का, 13 के अगले कुछ नहीं तो प्लस, 49 के अगले माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तो हमेशा घटाया जाता है, ये तो पता ही है, तो घटेंगे। 49 में से 13 घटाओ, ऐसे घटा लो बेटा, नहीं घटा मिले तो 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3, तो जब 49 में से 13 गए तो ये बचे 36, लेकिन वो प्लस के नहीं माइनस के बचे। माइनस के क्यों बचे? क्योंकि 49 है माइनस के, और माइनस की संख्या है बड़ी, इसीलिए वो माइनस के बचे। तो फिर यहाँ बचे माइनस के, क्योंकि 49 में से घटे ना 13, तो 49 के बचे। तो बेटा माइनस से माइनस घट जाएगा दोनों तरफ। यहाँ पर आपका y का मान आ गया बेटा 36। कितना आ गया? 36। तो आपके आंसर आपके सामने है, आपको बस इतना लिखना है, अतः x का मान आया था ये 49, x का मान आया था 49, तथा y का मान आया था आपका 36, यही आपका आंसर। जल्दी से नोट करो, करो बेटा, जल्दी से नोट, जल्दी से नोट कर लो, बातें नहीं। हो गया बेटा नोट? ठीक है। अब आप देखें बेटा, इस एक्सरसाइज जो 3A थी, इसमें टोटल 15 सवाल थे। ये लास्ट वाला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल अच्छा था। तो बेटा आई होप आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। ये एक्सरसाइज, ये वाली जो एक्सरसाइज है बेटा, ये समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3B का अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।